तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो भी इल्यूजन वाली लड़कियां इस वक्त तैयार हुई थी ना, उनके हाथ में यहाँ पे कोई ना कोई वेपन वगैरह भी था। एक लड़की के हाथ में एक पंखा यहाँ पे बेसिकली था। वो पंखा एक टाइप का यहाँ पे आर्टिफैक्ट है और पंखा लेकिन ऐसे सबसे यहाँ पे अटैक करती है, जिसके बाद से ना पंखे का जो अटैक था ना, वो अटैक से यहाँ पे ढेर सारे बिस्ट लोग तैयार होते हैं और सारे बिस्ट ना यान के ओर हमला करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। यान के देखता अच्छा भाई वो पंखे से यहाँ पे पक्का भाई इल्यूजन तैयार हुआ है बिस्ट लोग का, कोई बात नहीं भाई भी सामने कर लूंगा। तलवार अपना यहाँ पे निकालता है डेमोनिक फ्लेम से बना हुआ और एक बिस्ट जो इसकी ओर आ रहा था उसको ऐसा यहाँ पे कट कर देता है और जैसे यहाँ पे कट करता है वो नोटिस करता है जो बिस्ट यहाँ पर है वो वापस से रिकवर हो चुका है। और रिकवर होने के बाद ना उसका हेल्थ भी बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि पहले जैसा एकदम चंगा यहाँ पर है। बस उसका जो कलर थोड़ा सा ना कलर पहले से यहाँ पे डीम हो चुका है। उसको समझ नहीं आता भाई ये वाकई में इल्यूजन था कि नहीं। अगर इल्यूजन यहाँ पे रहता तो सामने से ये हो जाता भाई, क्या बोलते हैं आई मीन अरे यार ये हो जाता, खत्म हो जाता। अगर रियल यहाँ पर होता तो भी खत्म हो जाता, तो भी यहाँ पे मर जाता। लेकिन ये रियल है ना इल्यूजन है, कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। सारे बिस्टों के साथ ना एक एक करके हमला मतलब किए जा रहे थे, तो सारे के ऊपर ये हमला यहाँ सामने से किए जा रहा है। उतने मैंने दोस्त से तो भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो किया, सभी मजा आ रहा है। मतलब वो यीन बहुत ज्यादा खुश है कि यहाँ पे उसकी बैंड बज गई। अब यान के यहाँ पे समझ जाता है, कहता है भाई चीप ट्रिक भाई, बहुत ही चीप, मेरे सामने बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। आइडिया लग जाता है कि जो वाकई में आसपास ये जो चीजें यहाँ पर है ना, ये जो बिस्ट मेरे ऊपर हमला करे ये सब यहाँ पे वाकई में इल्यूजन है। हाँ ये सब यहाँ पर इल्यूजन है। और जो पंखा जिससे भाई सारी इल्यूजन यहाँ पे तैयार होता है ना, एक आर्टिफैक्ट है और उस आर्टिफैक्ट यही खासियत है कि ऐसे बिस्ट वगैरह तैयार कर सकता है। और ऐसे बिस्ट जब तक यहाँ पे कंप्लीटली खत्म नहीं होंगे, जब तक वो पंखे वाला जो आर्टिफैक्ट है ना वो आर्टिफैक्ट यहाँ पे बर्बाद ना कर दूं। और वो आर्टिफैक्ट जो कि इल्यूजन लड़की ने अपने हाथ में ऐसा कैरी किया था, वो तो पक्का भाई इसी का आर्टिफैक्ट होगा जो उसने भाई उस आर्टिफिशियल मतलब जो इल्यूजन लड़की को पक्का उसने दे दिया होगा। यानी वाकई में मानना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं भाई अपनी सेट के ना सबसे टैलेंटेड लड़की यहाँ पे माना जाता है। तुम्हारे पास भी कमाल कमाल के ऐसे आर्टिफैक्ट वगैरह पड़े हुए हैं। जो सुनता ही सामने से ना वो भी कहती है इनके देख भाई भले ही तुझे यहाँ पे मालूम चल चुका, लेकिन तो भी तू सामने ज्यादा मेहनत यहाँ पे मत कर, चुपचाप हमारे साथ यहाँ पे लौट। जो सुनता ही यान के सामने से कहता भाई तुझे तेरे पास उतनी औकात ही नहीं है कि तू भाई मुझे अपने साथ अपने सेट में यहाँ पे वापस ले जा पाए। दूसरी जो इल्यूजन वाली लड़कियां भी थी ना, उसके पास कोई चक्कू जैसा यहाँ पे आर्टिफैक्ट था, वो फेंके यान के और यहाँ पे मारती है। तो यान के उसको बड़े आराम से पकड़ लेता है और अपने डेमोनिक फ्लेम यूज करके उसे यहाँ पे जला देता है, जला के यहाँ पे पिघला देता है। और समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो आर्टिफैक्ट यहाँ पर है ना, ये आर्टिफैक्ट भी पक्का भी जैसे वो पंखे वाला आर्टिफैक्ट था जिससे बिस्ट यहाँ पे तैयार होते हैं, इसकी भी कोई ना कोई यहाँ पे खासियत होगी। लेकिन अब मैंने जला दी इसलिए अब चाह भी इसकी खासियत का यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं हो पाएगा। वो इल्यूजन वाली लड़कियां भी घबरा जाती है, यार हमारा आर्टिफैक्ट तो गया। यान का एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भी इल्यूजन इसने लड़कियां तैयार किया, लड़कियों को भाई इसने किसी तरीके से आर्टिफैक्ट प्रोवाइड कर दिया और सारी इल्यूजन लड़कियां आर्टिफैक्ट यूज करके भाई मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक की जा रही है। यानी लड़कियां तो इल्यूजन है, मैं जाके लड़कियों पे अटैक कर सकता हूँ। वहाँ तो लड़कियों पे अटैक करते तो लड़कियां वाकई में इल्यूजन थी, तो सब यहाँ पे अटैक में खत्म हो जाती है। अभी इसको ये भी आइडिया लग जाता है कि यहाँ भी लड़कियों के एक बार के लिए मैंने खत्म यहाँ पे नहीं ना किया तो भी चलेगा, कि भाई वो सब तो यहाँ पे इल्यूजन वो चाह के मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। उनके हाथ में जो वेपन है ना, वो वेपन चाहे तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ भाई, मेरे भी आर्टिफैक्ट वो सारे काम में आ जाएंगे। लेकिन इतने सारे वेपन को भाई रिफाइन करना पड़ेगा यूज करने के लिए। लेकिन अगर इसके आंखों सामने इसके सारे आर्टिफैक्ट को मैंने बर्बाद यहाँ पर किया ना, हाँ तो पक्का भी इसको यहाँ तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। दूसरी लड़की को यहाँ पे बढ़ता है उस लड़की को मार के उसके आर्टिफैक्ट बर्बाद करने के लिए। तो इन जोर से चिल्लाती खबर था तूने मेरे किसी और भी आर्टिफैक्ट यहाँ पे बर्बाद किया। तो लेकिन इल्यूजन वाली लड़की पे हमला करता है, उसे खत्म करके आर्टिफैक्ट यहाँ पे लेके उस आर्टिफैक्ट को भी यहाँ पे जला देता है। जो देखते हैं ऑफकोर्स उसको गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा इनको यहाँ पे गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाती है। लेकिन तभी पीछे से ना एक और अजीब सी यहाँ पे आवाज आती है, तो नोटिस करता है पीछे से जो लड़का यहाँ पे था ना हुआ यहाँ पे पहुंच चुका है और कहता है साले लौंडे भाई अब तू यहाँ पे गया, इस बार मैं बिल्कुल तुझे छोड़ूंगा नहीं। पीछे मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था, जिस चक में तूने मेरी बैंड बजा दी थी, इस बार मैं सामने से तुझे जान से मार के रहूंगा। मनी मन सोचता भाई ऑफकोर्स इसका भी क्रश यहाँ पे इनके ऊपर था और इनके सामने भाई मेरी यहाँ पे बेइज्जती हुई है, काफी बार यहाँ पे गंदी बेइज्जती होगी, इसलिए भाई बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसकी बैंड बजाऊंगा। और यहाँ पे एक चाकू बेसिकली फेंक था जो कि इसका आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, जो ओरिजिन गेट का ना हाई रैंक यहाँ पे आर्टिफैक्ट था, जिसका स्पीड बड़ा तेज है। यान के और यहाँ पे आ जा रहा है, यान का भी फटी फटी कह रहे बाप रे भाई ये ओरिजिन गेट का हाई रैंक आर्टिफैक्ट है, इसे अवॉइड करना मेरे लिए भी मुश्किल है। और तभी पीछे से एक इल्यूजन वाली लड़की यहाँ पे सही सलामती उसके पास कुछ ऐसा कोडेड टाइप का था भाई, जिससे यान के को ऐसा जकड़ लेती है जिससे यान के भी अपने जगह से हिल नहीं पाता। और ब्लेड सामने से यहाँ पे बढ़े जा रहा है, ये भी देखते शिट भाई इसने जकड़ भी लिया, सामने से ब्लेड भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ब्लेड यहाँ पर आता है और वो आते जोर से लगता है, जोर से यहाँ पे धमाका होता है। दूसरी ओर हुआ यहाँ पे बहुत ही खुश है, यस भाई मेरा ब्लेड यहाँ पे लगा, उसकी तो पक्का यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। लेकिन जैसे यहाँ पे धुआं गायब होता है, वो जो शील्ड यहाँ पर था ना जो कि यांग ज्ञान ने दिया था, इसने वापस यांग ज्ञान को लौटा दिया था रिपेयर करने के लिए। हाँ उसने रिपेयर करके यहाँ पे वापस दे दिया था और उसी शील्ड से इसने अटैक यहाँ पे रोक लिया था। जो देखती हो हुआ भी सामने से हिल जाता है, यार ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है, आई मीन वाकई में नहीं हो सकता, उसके पास ये है, आई मीन क्या बोलते हैं भाई मुझसे भी एक कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसने भाई मेरे वाले आर्टिफैक्ट अटैक यहाँ पे रोक लिया। यानी मम्मी रे वाकई में अब तो गए। सामने से यान का ही बोलता वेल तू मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहता था ना, तो मैं भी तुझे अब यहाँ पे जान से ही मारूंगा। और अपना जो 100 पिक्सल माउंटेन ना उसमें से ढेर सारे माउंटेन के टुकड़े यहाँ पे निकाल लेता और सारे माउंटेन के टुकड़े को एक बार में फेंकने लग जाता उसकी ओर, वो बंदे की ओर। सामने
सामने से बंदे की फटी पड़ी, अरे बाप रे, एक दो होता तो मैं संभाल लेता, इतना सारा मैं कैसे संभालूंगा, यानी गया गया गया। आंख यहाँ पे बंद हो जाती है, लेकिन जैसे आंख यहाँ पे बंद होती है बेसिकली वो सही सलामत यहाँ पे था, पत्थर आके इसके पास लगा ही नहीं था, वो पत्थर ऐसे हवा में यान के रोक देता और उसके बाद से ना वो पत्थर के यहाँ पे वापस बुला लेता। बेसिकली यहाँ पे जो ये इन यहाँ पे थी ना, उसने एक और अपने इल्यूजन वाला टेक्निक यान के ऊपर यहाँ पे ट्राई मारा था, जिस चक्कर में ना उसके दिल में जो सबसे प्यारा आदमी या फिर और जो रहेगी ना उसके सामने यहाँ पे दिखेगा, और इसको यहाँ पे शुयान दिखती है, तो इसलिए भाई शुयान की यादों में ये खो जाता है, उसको ऐसे सामने इमेजिन करने लग जाता है, जिस चक्कर में ना अटैक पे ध्यान था और अटैक को वापस ले लेता है। लेकिन ज़्यादा समय के लिए असर यहाँ पे रहता नहीं है, कुछ ही सेकंड बाद है ना इल्यूजन का असर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये बाहर आ जाता है, जोर से चिल्लाता है, भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इल्यूजन में यहाँ पे फंसाया, और फिर से अटैक करने को तैयार था। अब इन यहाँ पे समझ जाती कि आप इसके साथ तो फट के जीत नहीं पाएंगे, चार्मिंग टेक्निक काम ही नहीं आई, इल्यूजन भी यहाँ पे काम नहीं आया, यानी भागो, तो वहाँ से वो बेसिकली भागने के लिए तैयार हो जाती है। और यान का इन को यहाँ पे रोकने के लिए ना अपना कोई नया वाला यहाँ पे सॉल स्केल ट्राई मारता है, जो कि वाकई में नया है, इससे पहले हमने ये वाला इसको ट्राई मारते हुए कभी देखा नहीं है, जिससे ना वो जो लोटस यहाँ पे इसके नॉलेज सीखे अंदर ना उसी का एक इल्यूजन यहाँ पे तैयार होता है, और उससे एक लाइट यहाँ पे निकलता है, और लाइट जैसे यहाँ पे इन के ऊपर पड़ती है ना, इन नोटिस करती है बेसिकली वो अपनी बॉडी यहाँ पे सही से हिला ही नहीं पा रही, और वहाँ से उड़ के ना जा ही नहीं पा रही, और तभी वही जो लोटस यहाँ पे था ना इसके नॉलेज सीखर यहाँ पे जैसे तैसे आ जाता है, और वो ऐसा बंद यहाँ पे था, वो बंद नॉलेज मतलब वो बंद यहाँ पे था, और धीरे धीरे यहाँ पे खिले जा रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो खिले ना वो जैसे जैसे इसके नॉलेज सीखर से स्पीच एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है, और मैक्सिमम पार्ट इन स्पीच एनर्जी का कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद से बस हल्का से यहाँ पे ओपन होता है। यान का भी नोटिस कर दे कि हाँ भाई ये नया सॉल स्किल यहाँ पर है, जो मैंने यहाँ पे ट्राई मारा, उसके अंदर से उसने ढेर सारी स्पीच एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद खाली हल्का सा खुला है, तो शायद ऐसा हो सकता है उसका नॉलेज के अंदर से पूरा का पूरा स्पीच एनर्जी कंज्यूम करके शायद वो कंप्लीटली यहाँ पे खुल जाएगा। मतलब ये जो लोटस है ना भाई 7 कलर वाला, वो यान के नॉलेज में वो बस उसका छोटा सा ना स्किल का एक हिस्सा था, जिस चक्कर में खाली एनर्जी कंज्यूम करने के लिए उसके दिमाग में लोटस बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ और कुछ भी नहीं, और तभी यहाँ पे ऑफकोर्स उड़ नहीं पाती, और ढंग से ना जमीन के ऊपर यहाँ पे आके ऐसा गिर जाती है, और जैसे जमीन पे आगे गिरती है यान के ना उसके सामने ऐसा यहाँ पे खड़ा हो जाता है, और दूर से जो दूसरा हुआ यहाँ पे था उसके दिमाग का दही हो रखा है कि भाई ये क्या है, ये सामने से बेसिकली क्या हो रहा है, उसने इनके साथ यहाँ पे क्या कर दिया, ये बंदा बिल्कुल भी यहाँ पे आसानी है, इसके साथ पंगा लेने में दिक्कत होगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, तो वहाँ से भागने को तैयार था, तो भाग रहा था बेसिकली, तो यान का भी नोटिस कर लेता है कि भागेगा, ऐसे कैसे भागेगा, अपना डेमोनिक फ्लेम यूज करते हैं, एक अटैक बना के उसके छाती के आर पर अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है, यानी वो कंप्लीटली मारा जा चुका है। जो देखते सामने सब यहाँ पे इन भी पूते कैसे डर जाती है, और जैसे यहाँ पे वो बता डरती है ना सामने से, फिर मतलब यान कैसे भी कहती है कि देखो यार लौंडे तू ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं सकता, मतलब नहीं कर सकता, जो मेरा सीनियर हुआ ना वो पक्का भी यान के पास गया है, और उसकी तो उसने बैंड बजा दी होगी, जो सुनते सामने से यान की बोलता अच्छा तेरा सीनियर वो तेरे काम में सक्सेसफुल हो गया होगा, मेरे ख्याल से नहीं, और अपने ना जो ट्रेड वाला टेक्निक यहाँ पे था, गोल्डन ट्रेड टेक्निक जो इसने नया सीखा था, उससे बेसिकली फेंक के ना जो उसका सीनियर यहाँ पे था उसको भी ऐसा खींचेट के लाता है, और इसके बाजू में लाके पटक देता है, कहता ले भाई तेरा सीनियर भाई कहाँ सक्सेसफुल हुआ, पीछे से यान ज्ञान भी आती है, और आते यान कैसे कहती है तू सेफ है ना, सामने से यान के बोलता उल्टा यार मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू सेफ है कि नहीं, तो उल्टा मुझसे पूछ रही है। और बीच में आपको एक और पार्ट यहाँ पे बताना भूल गया था, वो जो एक बेसिकली यहाँ पे ना गोला सा बॉल टाइप का यहाँ पे कुछ था, उसी से बेसिकली उसने यहाँ पे इल्यूजन तैयार किया था, इसका वाला क्या बोलते हैं भाई यार अपनी शो यान का, जिसके जाले में वो भी यान का ही आ गया था, हाँ तो वो भी सामने से इसको आइडिया लगता था कि यहाँ पे आई डोंट नो ये बॉल यहाँ पे क्या है कैसा आर्टिफैक्ट, लेकिन इसी से उसने इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर दिया, यानी कोई अच्छी चीज तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे तोड़ देता है, हाँ उस इल्यूजन बॉल के यहाँ पे तोड़ देता है, और जैसे यहाँ पे तोड़ता समझो चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।